बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब कैसे होंगे। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी हम डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 81/16 माइनस 3/4। इसकी जो एक्सपोनेंट है वो है 3/4 माइनस में है। हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, यानी प्लस में लाना है माइनस को खत्म करके। तो हम अब क्या करेंगे, जब हमने एक्सपोनेंट को इसमें से माइनस को खत्म करना है तो हम जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर ले आते हैं और नोमिनेटर को नीचे ले आते हैं। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हम इसी तरह इधर करेंगे, 16 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा और पावर हमारी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं 16 का फैक्टराइजेशन, यानी कि 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इसी तरह हमने 81 की लेनी है, 3 9 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 2 इधर गया 21 बन गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 आ गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए ये भी 2 है, इसकी पावर ये भी 2 4 आ रही है और ये भी 4 आ रही है, यानी कि 2 की पावर 4 होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, 16 बनेगा। और नीचे 3 की पावर 4 होगी तो हमारे पास 81 बन जाएगा। और इसकी एक्सपोनेंट क्या थी, 3/4। अब हमने क्या करना है, जो बाहर वाली पावर है अंदर वाली पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 4 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। इसी तरह 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/3 की पावर 3। 2 की पावर 3 है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया। 3 की पावर 4 है, सॉरी 3 की पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये आ गया 27। तो 8/27 हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 3/4 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब सबसे पहले इसकी जो पावर नेगेटिव में है, माइनस में है, उसको हमने प्लस में करना है। तो प्लस में करने के लिए हमें क्या करना है कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर की जगह ले जाना है। ठीक है, यानी 3/4 की जगह हमारे पास 4/3 बन जाना है, पावर हमारी प्लस की हो जानी है। डिवाइडेड बाय बाकी हमने वैल्यूज वैसे लिख देनी है, मल्टीप्लाई 16/27। अब आगे हमने क्या करना है, 4/3 पावर 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड को चेंज करना है, तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी, 9/4 हो जाएगी, पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो अब जिनका इधर जिनकी मतलब कि ऐसे लिया जाता है, जिनकी फैक्टराइजेशन होती है उनकी करते हैं, यानी 4 है, 4 का एलसीएम 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 2, इधर हम 2 की पावर 2 लिख देंगे, नीचे 3 वैसे आ जाएगा और बाहर 2 मल्टीप्लाई 9 की 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 की पावर 2, 4 की हमने पहले कर दी है तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, पावर 3 मल्टीप्लाई 16 की करते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 1 2 3 4, 2 की पावर 4। 27 की करते हैं, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3, यानी 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब हम क्या क्या अगर पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहरी वाली पावर्स को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देना है,
यानी 2 है बाहर तो अंदर 2 है तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4, नीचे 3 की पावर 1 है तो 1 को 2 से करेंगे, 3 की पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई पावर 2 है 3, 2 3 जा 6, 3 की पावर 6 आ जाएगा, नीचे 2 की पावर 2 है, 2 को 3 से किया तो 3 की पावर 2 की पावर 6 आ जाना है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 ऐसे ही आ जाना है। अब इधर ये देखिए 2 इधर भी है 2 इधर भी, यानी बेस सेम है, जिन और जब बेस सेम होती है तो जो पावर्स होती है वो आपस में प्लस हो जाती है। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएगी, तो 2 4 प्लस 4। अब नीचे भी 2 है एक, लेकिन वो हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो वो हम पावर माइनस करेंगे, बेस सेम है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो प्लस हो जाएगी पावर्स, अगर डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, अब ऊपर 3 की पावर 6 है, नीचे 2 है तो ये पावर 2 माइनस हो जाएगी, बेस तो तीनों की सेम है, पावर्स को हमने माइनस कर देना है, -3 आ जाएगा, 4 8, 2 की पावर 8, 8 में 6 निकाले 2, यानी 2 की पावर 2 बन जाना है, 6 में से 2 निकाले 4, 4 माइनस 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1, यानी 3 की पावर 1 बन जाना है, 2 की पावर 2 बन जाएगा 4, मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 आ जाएगा, तो 4 3 जा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यही इसका हमारे पास आंसर है। ये हमने सिंप्लीफाई किया है क्वेश्चन को, इस तरह आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पहले हमने पॉजिटिव में बनाया, फिर फैक्टराइजेशन की एलसीएम लिया, उसके बाद पावर्स को अंदर बाई पावर से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इनको मजीद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके 12 आंसर आया, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, 0.027 माइनस पावर एक्सपोनेंट जो है -1/3 यानी माइनस में है। सबसे पहले हमने डेसिमल को ख़त्म करना है, ठीक है। तो डेसिमल को हम क्या ख़त्म कैसे करेंगे, 27 पॉइंट की जगह 1, आगे कितने डिजिट है पॉइंट के आगे, 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे, पावर -1/3। अब हमने इसको माइनस को खत्म करना है, माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर नोमिनेटर को नीचे, यानी ये 1000/27 बन जाएगा, और हमारे पास जो इसके एक्सपोनेंट थी वो प्लस में हो जाएगी, माइनस की जगह प्लस में आ जाएगी। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम, 1000 की 10 1 जा 10, 0, यानी 10 को 100 को 10 जा करें तो 1000 आता है, 10 1 जा 10 0, 10 1 जा 10, उसके बाद 27 की 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये भी 3 है ये भी 3 है, यानी 10 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ जाएगा, 10 की पावर 3, 3 की पावर 10 की पावर 3, 3 की पावर 3 और बाहर पावर 1/3। अब बाहर वाली को हमने अंदर वाली से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 3 से कैंसिल हो गए दोनों, तो पीछे हमारे पास 10 की पावर 1, इधर भी 3 की पावर 1 बचेगी, पावर 1 है तो 10/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 40 z की पावर 7 अंडर रूट में 7, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखें, इस अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, लेकिन जब ऊपर कोई यानी इसके ऊपर अगर नंबर आ जाए जैसे 3 है तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3, अगर इसके ऊपर आ जाए 5 तो इसका मतलब है 1/5, जैसे कि अब हमारे पास जो उसके ऊपर 7 है तो ये आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई g की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 g की पावर 7, तो पावर में एक्सपोनेंट हमारे पास 1/7 आएगा, ठीक है। ये हमने एक्सपोनेंट 1/7 आ गया। अब हमने क्या करना है, बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देना है,
यानी x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई x, y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यानी x की पावर 2 बच गया मल्टीप्लाई y की पावर 3 बच गया मल्टीप्लाई z की पावर 5 बच गया डिवाइडेड बाय y की पावर 2 z की पावर 1। जिस बेस सेम है उनकी पावर्स को प्लस करना है, और अगर हमारे पास ऊपर नीचे बेस सेम है लेकिन पावर हमारी माइनस होगी, इसमें प्लस नहीं होगी, ठीक है। x की पावर 2 एक ही है तो बेस एक है तो x की पावर 2 वैसे ही आ जाएगा, y की पावर 3 है 3 और नीचे भी y है तो वो पावर माइनस हो जाएगी 2 आ जाएगा, z ऊपर 5 है तो नीचे 1 है तो -1 हो जाएगी, नीचे पावर 1 है जिसके ऊपर कोई पावर ना हो वो तो 1 होती है। x की पावर 2 आ जाएगा, y की पावर 3 में से 2 निकाले 1 आ जाएगी, तो z की पावर 5 में से 1 निकाले 4 आ जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा x की पावर 2 y z की पावर 4, ये हमारा इसका आंसर है। हमारे पास पार्ट 5 है, क्वेश्चन 5 मल्टीप्लाई 25 पावर n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 इन 20 to n, 5 मल्टीप्लाई 5 to n प्लस 3 माइनस 25 n प्लस 1। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो जिनके एलसीएम लिया जाता है उनका लीनियर फैक्टराइजेशन कर देनी है। जैसे 25 है, 25 की आएगी हमारे पास 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, जहाँ जहाँ 25 है वहाँ 5 की पावर 2 आ जाएगा, 5 25 जगह 5 की पावर 2 आ जाएगा, इधर अंदर 2 आ जाएगा तो बाई n प्लस 1 होगा, माइनस 5 की पावर 2 5 2n डिवाइडेड बाय 5 5 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2 n प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 5 2 है तो n प्लस 1 है 2n प्लस 2 बन जाएगा, 5 2n प्लस 2 माइनस 5, ये बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएगी, 2n प्लस 2 आ जाएगा, इधर भी बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, 5 2n प्लस 3 तो प्लस 1, इसके ऊपर पावर नहीं है तो 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 5 इसको 2 को बाहर पावर से मल्टीप्लाई कर देना है तो 2n प्लस 2 बन जाना है। अब देखिए 5 2n प्लस 2 5 2n प्लस 2 सेम है, लेकिन सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं फिर नेक्स्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 2n प्लस 2 माइनस 5 2n प्लस 2 नीचे 5 2n 3 में 1 प्लस किए 4 तो प्लस 4 आ जाएगा, माइनस 5 2n प्लस 2। अब देखिए ये वैल्यू सेम है दोनों, नीचे भी है, हम क्या करेंगे ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, यानी 5 2n, हमने इधर 5 2n प्लस 2 कॉमन लेना है तो इधर बच गया 5 था 5 और इधर क्या आ गया, ये कॉमन आ गया तो इधर 1 बच जाएगा। तो इधर 2n प्लस 4 था तो इधर क्या हम 4 को मतलब के 2n प्लस 2 हमने कॉमन ले सकते हैं, ऊपर भी हमने 5 2n प्लस 2 कॉमन लिया तो 5 माइनस 1 लिखा, नीचे भी हम 5 2n प्लस 2 कॉमन लेंगे, अब इधर आ जाएगा 5, अब 2 2 जा 4 तो इधर 2 रहेगी, इधर पावर 2 आ जाएगी, माइनस इधर 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया जो कॉमन लिया था, ऊपर बचेगा 5 माइनस 1, नीचे 5 की पावर 2 25 माइनस 1 आ गया, 5 माइनस 1 4, 25 में से 1 निकाले 24 आ गया, तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 जा 4, ये बन गया 2/12, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो आंसर हमारे पास आ गया 1/6।
6। आंसर हमारे पास 1 और 6 है, तो यही हमारा इसका आंसर। ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2 हाफ पार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पार्ट किए हैं इसके। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।